कि आप भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ऑनलाइन फ्री कोर्सेज सर्टिफिकेट के साथ सीखना चाहते हैं और अपनी डिजिटल लाइफ में कदम रखना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वजाहत अफजल एंड वेलकम टू वेब बॉन्ड्स। आज हम बात करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप ऑनलाइन फ्री कोर्सेज सीख सकते हैं और सर्टिफिकेट हासिल करके खुद ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले मैं तमाम मुसलमानों को रमज़ान मुबारक के मुबारक महीने की मुबारकबाद देना चाहूँ। डिजिटल स्किल्स पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम की तरफ से एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है पाकिस्तानी यूथ के लिए, जहां पे आप अपने ऑनलाइन फ्री कोर्सेज सीख सकते हैं। पहले हम आपको थोड़ा सा डिजिटल स्किल्स के बारे में ब्रीफ करेंगे, उसके बाद हम आपको लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ लेके जाएंगे और वहां पे हम आपको दिखाएंगे कि आप उन कोर्सेज में एनरोल कैसे कर सकते हैं और थोड़ा हम आपको ओवरव्यू भी देंगे कि ऑनलाइन कोर्सेज को एनरोल करने के बाद आपका क्या प्रोसीजर होगा, आपने कैसे कोर्सेज पे वर्क करना है और उन पे काम करना है। सबसे पहले डिजिटल स्किल्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है जो कि 2018 में लिया गया था, जहां पे कोई भी पाकिस्तानी डिजिटल स्किल्स की वेबसाइट पे एनरोल करके एक ही वक्त में 2 ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकता है। जी हाँ, आप 2 कोर्सेज सीख सकते हैं एक ही टाइम में। हर कोर्सेज का ड्यूरेशन जो है वो 3 हफ्ते होता है। 12 हफ्ते पे आपका कोर्स ड्यूरेशन जो होता है डिपेंड करता है और आपके हर हफ्ते में तकरीबन हर कोर्सेज के हिसाब से होता है, लेकिन आपके हर 17-18 लेक्चर होते हैं जो 3-4 मिनट 5 मिनट ऐसे आपके हर वीक पे मुबनी होते हैं। उसमें आपको असेसमेंट्स मिलती हैं, क्विज मिलते हैं आपके हर कोर्स में। जैसे कि मैंने अब तक देखा है कोर्स में 4 क्विजेस और 4 असेसमेंट्स होती हैं। असेसमेंट्स मीन एक्सरसाइजेस। डिजिटल स्किल्स जो है वो पाकिस्तान की ऑनलाइन यूनिवर्सिटी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ इल्हाक के साथ चलता है। बेसिकली मैं भी एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सारा जैसे ऑनलाइन प्रोसीजर है वैसे ही डिजिटल स्किल्स का प्रोसीजर है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैं आपको बेहतरीन गाइड कर सकूँ कि आप डिजिटल स्किल्स में कोर्स कैसे एनरोल करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, छोड़ के देखेंगे, तो मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आपको समझ लगे या ना लगे। बाद में कोई भी मैं ऐसे कमेंट का जवाब नहीं दूंगा जिसमें आप मुझे कमेंट करेंगे कि हमें यहाँ से समझ नहीं लगी। अगर आप वीडियो को शुरू से एंड तक कंप्लीट देखेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से वीडियो को समझ सकेंगे। डिजिटल स्किल्स में 10 कोर्सेज अवेलेबल हैं। मैं आपको जल्दी उन 10 कोर्सेज का ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद हम लैपटॉप की सीधी तरफ चलेंगे और एनरोलमेंट के प्रोसेस की तरफ चलेंगे। सबसे डिजिटल स्किल्स 10 कोर्सेज प्रोवाइड करता है। पहला फ्रीलांसिंग, SEO, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, क्रिएटिव राइटिंग, ऑटोकैड, डिजिटल लिटरेसी, क्विक बुक्स एंड वर्डप्रेस। तो ये वो 10 कोर्सेज हैं जो कि डिजिटल स्किल्स का प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है। तो चलिए अब हम लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और वहाँ जाके देखेंगे हम उन कोर्सेज में एनरोल कैसे कर सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आप अपना कोई ब्राउजर ओपन करेंगे और उसमें लिखेंगे डिजिटल स्किल्स। डिजिटल स्किल्स लिखने के बाद आपका जो पहला ही लिंक आएगा डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, उस पर क्लिक कर देंगे तो आप डिजिटल स्किल्स की वेबसाइट पे जाके लैंड कर देंगे। मैं थोड़ा सा पहले आपको वेबसाइट का ओवरव्यू दे देता हूं और आपको दिखाता हूं कि ये कितना ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है हमारी पाकिस्तान की मिनिस्ट्री का। सबसे पहले ये हमें बता रहा है कि बैच 7 ओपन हो गया है, आप साइन अप कर सकते हैं। तो ये कुछ इंटरफेस है डिजिटल स्किल्स की वेबसाइट का। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ। तो ये उन्होंने कुछ बताया हुआ कि डिजिटल स्किल्स क्या है, क्यों डिजिटल स्किल्स है, आप उसको क्यों ज्वाइन करें। और ये पॉपुलर कोर्सेज हैं, ये हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं जिन्होंने हमें कोर्स सिखाना है। ये डिफरेंट कोर्सेज हैं, ऑटोकैड सईद आरिफ हुसैन, डिजिटल मार्केटिंग डॉक्टर यासर शाहिद। तो ये डिफरेंट हैं, आप देख लीजिएगा उसकी वेबसाइट पे आके। उसके बाद नीचे कुछ सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो कि वो स्टोरीज जो कि पाकिस्तानी वो बंदे हैं जो कि इन डिजिटल स्किल से कोर्सेज सीख के बाद में कामयाब हो गए हैं फ्रीलांसिंग की वेबसाइट में या फिर ऑफलाइन। उसके बाद दिखा रहा है कि यहाँ पे फ्रीलांसिंग की वेबसाइट पे ओवरऑल साइनअप्स कितने हो सके हैं। तो अब अगर आप देख सकते हैं कि 9,10,054 साइनअप्स हो चुके हैं। 11,59,165 कोर्स इनरोलमेंट है और बैच 7 में सिर्फ 2.5 लाख में से 1,23,271 सीट्स अवेलेबल हैं। जल्दी से जल्दी आप इन कोर्सेज़ को इनरोल कर लें, ये ना हो कि सीट्स ख़त्म हो जाएं। इनकी 2.5 लाख सीट्स होती हैं। उसके बाद साइन अप करने के लिए आप इजीली साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपका साइन अप फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसको आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है। तो मैं फ़र्स्ट नेम लिख देता हूँ। उसके बाद लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद आपने अपना ईमेल लिख देना है। मैं अपना कोई ईमेल यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ईमेल देने के बाद आप अपने कोई पासवर्ड देना है। पासवर्ड वो कह रहा है कि 7 से 16 करैक्टर्स तक होना चाहिए, हैविंग अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स, और उसमें अल्फ़ाबेट्स भी होनी चाहिए और नंबर्स भी होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं कोई अपना पासवर्ड अप्लाई कर देता हूँ। पासवर्ड देने के बाद आपने आई एम नॉट अ बोर्ड पे क्लिक करना है।
उस पर क्लिक करने के बाद आप अपना सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको आपकी ईमेल पे एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा। आपने उस वहाँ से अपना अकाउंट को वेरीफाई करना है और फिर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी कोर्स एनरोलमेंट्स करेंगे। तो ये बता रहा है कि कंग्रेचुलेशन यू हैव बीन रजिस्टर सक्सेसफुली। उसके बाद कह रहा है कि हमने आपके ईमेल पे एक एक्टिवेशन ईमेल भेजा है, आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट करें। तो मैं अपने ईमेल में जाके आपको दिखा देता हूँ कि ईमेल कैसे आता है और आपने वहाँ से अकाउंट एक्टिवेट कैसे करना है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे ये डिजिस्किल्स की तरफ से ईमेल नज़र आ रहा है, या आपने ये लिंक पे क्लिक करना है और इस लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेना है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू टैब ओपन होगा और वो आपको बता देगा कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। अकाउंट को वेरीफाई करने के बाद आप साइन इन पे आएंगे, अपना अकाउंट साइन इन करेंगे और फिर अपने कोर्स में एनरोलमेंट करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आगे अपना ईमेल देंगे। उसके बाद आपने जो पासवर्ड पीछे रखा था आपने वही यहाँ पे पासवर्ड देना है। ईमेल और पासवर्ड देने के बाद आपने साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन इन पे जब आप क्लिक कर देंगे तो आपने ये अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड करनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे अपनी अगर प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना चाहते हैं तो प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम आपका दिया गया है, मिडिल नेम और लास्ट नेम ये चीज़ दी गई है। उसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। मैं मेल हूँ तो मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। ये चीज़ें याद रखेंगे कि जिन चीज़ों के साथ एस्टेरिक लगा हुआ है वो चीज़ें आपने अपनी लाजमी यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना यहाँ पे CNIC देना है, या फिर आप अपने पे फॉर्म के नीचे जो CNIC का नंबर लिखा होता है वो भी आप दे सकते हैं। अपना भी दे सकते हैं, अपने पेरेंट्स का भी दे सकते हैं। अगर आपने अपना देना है तो यहाँ पर्सनल पे सिलेक्ट रहने देंगे। अगर आपने अपने पेरेंट्स का देना है तो यहाँ फिर अपने पेरेंट्स पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने CNIC दे दिया अपना। उसके बाद कंट्री आपका पाकिस्तान है, यहाँ से आपने अपने सिटी सिलेक्ट करना है। तो मैं सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने अपना सिटी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे मेलिंग पोस्ट एड्रेस लिखना है जो कि लाजमी है आपका। आपने यहाँ पे अपना एड्रेस लाजमी लिखना है। तो यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस लिख दिया है। एड्रेस के बाद आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखना है। सेलेक्ट ऑपरेटर कोड, यहाँ पे अपने अपना पहले ऑपरेटर कोड सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे अपना ऑपरेटर कोड सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने नंबर का। उसके बाद आपने अपना नेक्स्ट नंबर यहाँ पे लिख देना है। तो ये मैंने अपना नंबर दे दिया है। उसके बाद आपने बताना है कि पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप आपके घर में है या नहीं है। तो है, मैं येस पे क्लिक करूँगा। अगर आपके पास नहीं हुआ तो आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इंटरनेट फैसिलिटी ऐप होम आपके पास कौन सी है, DSL है, केबल नेटवर्क है, 3G 4G फाइबर ऑप्टिक्स, जो भी आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी होगी वो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करिएगा कि आप सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दें। तो मैं 3G 4G यूज़ करता हूँ तो मैं वो इन्फॉर्मेशन देता हूँ। उसके बाद आपने अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस देना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। तो आपने अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। मैं ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं ग्रेजुएटेड हूँ। स्पेसिफिकेशन आपने कंप्यूटर साइंस है मेरी, आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट करनी है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, स्पेशलाइजेशन किस में है, करंट स्टेटस आपका क्या है। आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है, हाउसवाइफ है। अगर आप औरत हैं तो आप हाउसवाइफ सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ्यूचर प्लान आपका क्या है कि ओन बिजनेस मेरा फ्यूचर प्लान है। आप जो भी आपका फ्यूचर प्लान हो, फ्रीलांसिंग जॉब जो भी हो, आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफिशिएंसी और इंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे। ये भी सारा आपने देना है कि रेट योर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। कह रहा है कि अपनी कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी को रेट करें कि आपको कितनी कंप्यूटर चलाना आता है। तो अगर मुझे फुल नॉलेज है, अगर आपको जितनी भी नॉलेज हुई, बेसिक हुई, अबव एवरेज हुई, तो आप उसके हिसाब से सिलेक्ट कीजिएगा। रीड योर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपको इंग्लिश पे कितना में आ रहा है। तो मुझे प्रोफिशिएंट इंग्लिश आती है। उसके बाद राइटिंग में आप कितना है, इंटरमीडिएट लिख सकता हूँ मैं। आपने अपने हिसाब से लिखना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो कौन सा ऑप्शन किस लिए अवेलेबल है। वाई डू यू वांट टू ज्वाइन कोर्सेज ऑफ DG स्किल। वो कह रहे हैं कि आप DG स्किल्स का कोर्सेज किस लिए ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप कोर्सेज सेलेक्ट भी कर सकते हैं, अदर्स लिख के अपनी रीज़न भी लिख सकते हैं। तो मैं अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग इन्हांस माई स्किल्स मैं ये सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मैंने इसी वजह से अपने DG स्किल से कोर्स किए थे। मैंने 2 कोर्सेज ऑलरेडी किए हुए हैं और इनका कोर्सेज की क्वालिटी बहुत ही इंतहाई हाई लेवल की है। मैं बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तान में एक ऐसा इकदाम लिया गया है। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू लाइक टू अर्न, कि यहाँ पे आप ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि यहाँ पे ये वो नहीं है कि आपने कौन कौन से कोर्सेज अब करने हैं। मैंने आपको बताया था कि आप एक टाइम में 2 कोर्सेज कर सकते हैं। वो ये बताना चाह रहा है कि आप क्या क्या सीखना चाहते हैं। आपने यहाँ पे जो भी सीखना चाहते हैं 2 से ज़्यादा कोर्स सेलेक्ट कर लेने हैं। एनरोलमेंट का प्रोसेस आपका बाद में आएगा। मैं आपने यहाँ से जो भी आपको पसंद है वो आपने ईजिली सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं मुझे शौक है इनमें, मैं ये सीखना चाहूँगा। उसके बाद वो आपको पूछेंगे कि आपने अपने वो 2 कोर्स सेलेक्ट करें जो आप अभी सीखना चाहते हैं। वायर डू यू हेयर अबाउट अस, कि आपने हमारा कहाँ से सीखा। आप कोई भी कर सकते हैं। मैं इंटरनेट सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। आपने अगर मेरी वीडियो देख के सीखेंगे तो आप ज़ाहिर सी बात है इंटरनेट सर्च पे ही क्लिक करेंगे क्योंकि वो इंटरनेट
यूट्यूब पे क्लिक करेंगे। तो मैं यूट्यूब पे भी क्लिक कर देता हूँ। आर यू फैमिलियर विद फ्रीलांसिंग? अगर आप फ्रीलांसिंग को थोड़ा बहुत करते हैं तो आप इसको यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो रो पे रहने दीजिएगा और सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद वो आपके पास वो कह रहा है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सच है, उसको आप ओके पे क्लिक करेंगे। वो आपको आ गया है कंग्रेचुलेशन योर प्रोफाइल हैज़ बिन अपडेटेड। यहाँ से आपकी प्रोफाइल जो है वो अपडेट हो गई है। उसके बाद आपने अपना होम पे जाना है। जब आप होम पे आ जाएंगे तो वो कहेगा कि आप अपना नंबर वेरीफाई करें, तो आप वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे। मैं कोड पुट करके उसको वेरीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कोड दे दिया, मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया है, तो वो कह रहा है कि योर मोबाइल नंबर हैज़ बिन वेरीफाइड सक्सेसफुली। इसको आपने क्लोज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अब आपने यहाँ पे एनरोल नाउ बैच नंबर 7 पे क्लिक करके आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, और या फिर आप यहाँ पे भी क्लिक करके अपना बैच 7 में एनरोल कर सकते हैं। तो अब एनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो कोर्सेज की लिस्ट आ जाएगी। सबसे पहली बात ये ज़रूरी है कि जब भी आपने पहली बार डिजी स्किल्स पे अप्लाई करना है तो आपको फ्रीलांसिंग का कोर्स लाजमी अप्लाई करना पड़ेगा, यानी आप फ्रीलांसिंग का कोर्स लाजमी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके साथ आप एक और इजाफी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। हर बार में आप 2 कोर्सेज कर सकते हैं, तो आपको पहली बार में फ्रीलांसिंग का कोर्स तो करना ही पड़ेगा। साथ में मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप पहली बार में 2 कोर्सेज करें, उसके बाद आप कोई एक ही कोर्सेज कर लें, ताकि आपको जब 2 कोर्सेज की समझ आ जाए फिर आप उन पर वर्क कर सकें। फिर आपके पास इतना टाइम नहीं हो कि आप फिर 2 कोर्स कर सकें, तो आप एक एक करके कर लें। पहले में आप फ्रीलांसिंग के साथ वो स्किल कर लें जो आप सीखना चाहते हैं, उसको फ्रीलांस भी करना चाहते हैं, या फिर उसमें और भी अपनी किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। फ्रीलांसिंग के साथ आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं। मैंने फ्रीलांसिंग के साथ एसईओ सीखी थी। आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर लीजिएगा। फ्रीलांसिंग के साथ अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो वो दोनों चीज़ें सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे सी कोर्स रिकमेंडेशंस भी लिख सकते हैं कि वो आपको कौन से कोर्सेज रिकमेंड कर रहा है। यहाँ पे आप दिखा वो जैसे कि आपने वो कोर्स सेलेक्ट किए थे कि आप कौन कौन से सीखना चाहते हैं आगे जाके, तो उनमें से ही आपको रिकमेंड कर रहा है। तो आप फ्रीलांसिंग के साथ आप कोई भी एक कोर्स इजाफी सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप एक और कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि आप एक बैच में 2 से ज़्यादा कोर्स नहीं कर सकते हैं। और अगर आप फ्रीलांसिंग का कोर्स नहीं लेते हैं, उसके अलावा कोई और कोर्स ले लेते हैं, जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो वो आपको दिखा देगा कि आपने फ्रीलांसिंग इज़ अ मैंडेटरी कोर्स, यू मे चूज़ 1 मोर कोर्सेज ऑफ योर चॉइस। वो कह रहा है कि आपको फ्रीलांसिंग लाजमी कोर्स करना पड़ेगा। पहली बार में आपको फ्रीलांसिंग का कोर्स लाजमी करना पड़ेगा, उसके साथ आप एक कोर्स कर सकते हैं। तो ये एसईओ को ख़त्म करके आप फ्रीलांसिंग करेंगे। मैंने आपको तरीका बताया है कि आप ये ना हो कि आप फ्रीलांसिंग को छोड़ दें। फ्रीलांसिंग का कोर्स आपको पहली बार में लाजमी करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान फ्रीलांसिंग को प्रमोट करना चाह रहा है, इसी वजह से आपको फ्रीलांसिंग का कोर्स पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप 2 कोर्सेज सेलेक्ट करके सेव पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे, तो आपके कोर्सेज सेव हो जाएंगे। आप आसानी से अब आपकी एनरोलमेंट सेव सक्सेसफुली हुई है। उसके बाद ये आपको बता रहा है कि आपका बैच नंबर 7 27 मई से शुरू हो जाएगा, यानी ये ईद के बाद आपका कोर्स शुरू हो जाएगा, जो कि 3 हफ्ते का ड्यूरेशन आपका होगा। और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। आपके सर्टिफिकेट का दारोमदार जो है आपके असेसमेंट्स और क्विज पे होगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि आपको न्यूज़ एंड इवेंट इंपॉर्टेंट लिंक्स यहाँ पे शो होंगे, आपकी एक्सरसाइज जो है यहाँ पे शो होंगी, आपके क्विज यहाँ पे शो होंगे, आपके डिस्कशन, माई नोट्स, आपके रिजल्ट्स, प्रोसेस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होंगी। और आपकी जब कोर्सेज बैच नंबर 7 है, जो दोनों कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगे। अगर आपने कोई प्रीवियस कोर्स किया हुआ, यानी आपने पहले भी किसी बैच में कोर्स किया होगा, तो वो आपको यहाँ पे शो होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डिजी स्किल्स में एनरोल करना आ गया होगा और आपको डिजी स्किल्स की समझ भी आ गई होगी। डिजी स्किल्स में कोर्स करना एक बेहतरीन और आसान कोर्स है। आप आजकल फ्री हैं, तो मैं आपको 100% यही रिकमेंड करूंगा कि आप और कहीं से कोर्स करें ना करें, डिजी स्किल्स से जो पाकिस्तानी है वो यहाँ से लाजमी कोर्स करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डिजी स्किल्स के कोर्सेज की समझ आ गई होगी और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि उनका प्रोसेस कैसे है, वो वर्क कैसे कर सकते हैं, और आप उसमें अब इजीली एनरोलमेंट भी कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोर्सेज के एनरोलमेंट के दौरान या फिर कोर्सेज के दौरान कोई भी आपको क्वेरी आती है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम आप उसकी क्वेरी को सॉल्व कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।